कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन, साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय हैं, हमरा बहाव के रास्ता में न कौनो दुख के रुकावट बा, न कौनो सुख के। फिर भी कबो कबो भाग्य के रेखा में हमहू अझुरा जाइले। हम गंगा के तट पर शांतनु के वंश रेखा के कथा में बन्हाइल खड़ा बानी। ब्रह्मा पुत्री गंगा एक एक करके अपना कोख से जन्मावल 7 संतनु बेटन के स्वयं अपना ही जल में बहा चुकल बाड़ी। हस्तिनापुर नरेश भी किनार पर हमरा संगे खड़ा चुपचाप देखत रहे के सिवा कुछ वो ना कर सकले। वो बिन पानी के मछली लेखा तड़पत रहन, काहे के उनका नटई में अपन उनकरे बचन के कांट फसल रहल। वो खाली रो सकत रहन, से रोअत रहन। गंगा से कुछ वो पूछ नहीं खन सकत, कुछ वो पूछत नहीं खन। अब देखा बहन कि जन्म लेवे वाला 8वां कुमार पर का बीतता। ऐसन माई त हम कबो न देखली। हमरा सब महाराज के बधाई भी नहीं खे दिया। अचरज तो एह बात कह कि महाराज महारानी से इहो नेखन पूछत कि ए अनर्थ के कारण कह। ए कैसन माई है जे जन्मतवा लड़का के जन्मते मुआ देता रही। जब वो 7वां राजकुमार के हत्या करे खातिर गंगा तट कर जात रही तो हम उनका पीछे लग गईली। हाय का बताई, वो जन्मतवा के पानी पर ऐसे रख ली जैसे भगवान के चरण में फूल रखत होकस। 8वां कुमार बेचारा महाराज।
अब ए 8वां कुमार के भी ऊ अवश्य हत्या करी है। ला उ तो चलियो दिहली। अब हमरा से ये सब सहात नहीं के देवी। रउआ वचनबद्ध बानी महाराज। जे तोहरा के वचन धीले रहे वो एक चंद्रवंशी राजा रहे, और जो तोहरा के रोक रहल बा वो एक पिता। तू एक एक करके हमरा 7 लड़कन के हत्या कर चुकलू। ये 8वां लड़का को हम ना मारे देव गंगे। तू ऐसे काहे करतारू? बोला काहे? महतारी होके अपना लड़कन की हत्या तू कैसे माई हो? हम ए लइकन की हत्या नहीं की करत महाराज। इनका लोग के हम शराब से मुक्त कैली हा। शराब? हाँ, शराब महाराज, शराब। हम स्वर्ग में रहे वाली ब्रह्मा पुत्री गंगा भी ए धरती पर रउआ संगे एगो शराबे जी रहल बानी, और रउआ भी हमरा संगे एगो शराबे जियत है। कैसन शराब? केकर शराब? हमार पिता ब्रह्मा के शराब। हमरा के पूरा कथा विस्तार से सुनावा देवी। पिछला जन्म में रउआ राजा महाभिषेक रही आर्यपुत्र। देवराज इंद्र राउर मित्र रहन। रउआ देवांगना लोग के नृत्य देखे खातिर हमेशा उनका सभा में आवत रही। जब हम ब्रह्मदेव के संगे ओहिजा आईली त रउआ भी ओहिजा विराजमान रही। रउआ हमरा के देख ली और हम रउआ के, और रउआ हमरा के ऐसे निहारे लगली कि तभी हवा के झोंका आ गई और हमार अचरा उड़ गई। ओहिजा बैठल सब देवता लोग अपन अपन आंख झुका ले। बाकी रउआ एक टक हमरा और ताकत रह गई, और हम रउआ और हमरा पिताजी के क्रोध आ गई। ओ हमनी के धरती पर जन्म लेवे के श्राप दे देले। महाभिषेक, हम तोहरा पर रुष्ट है। तू शालीनता भंग कैला। आ गंगा, तू महाभिषेक का साथ देलू है। हम तू दोनों जन के शराब देत है। तू दोनों जन मृत्यु लोक में जन्म लेबा। जा, हम तोहनी के शराब के हले। और ई पूछ के रउआ अपन वचन तोड़ देली, जेकरा चलते हम शराब से मुक्त हो गईली। अब वो मुक्ति के अर्थ बा कि रउआ के छोड़ के जाए के अब हमार समय आ गई। परंतु का हमारो सातो बेटा देवता लोग के चौसर के गोटी रहन?
मन मलिन मत करी आर्य पुत्र। राउर आठो बेटा ऊ बसु हवन जेकरा के ऋषि वशिष्ठ धरती पर जन्म लेवे के शराब देले रहन। हमरा से उनका दुख देखल न गई त हम उनका के वचन दे देली कि हम उनका के अपना कोख से जन्म देब और जन्म देहला के बाद उनका के मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाइब। बाकी लागत था कि अबही ई ऊ शराब के अंतिम सीमा ले नईखन पहुंचल। इनका अबही ऊ शराब जिए के बा। अच्छा ता आज्ञा दी आर्य पुत्र। बाकी हमार बेटा तो हमरा के दिले जा प्रिया। अबही एकर समय नहीं के आइल। हम इनके अपना संगे ले जाते हैं। समय अइला पर लौटा दे। हम इनका नाव देवव्रत रख ले हैं आर्य पुत्र। बाकी आगे चल के धरती और आकाश के बीच में न जाने इनका नाव का हुई। गंगा के गैला के बाद संतनु के जीवन जैसे अर्थहीन हो गई। आपन राह भुला गईलन। पानी बह गईल, बस खाली गगरा रह गईल दरस के प्यास। जब एह प्यास से बहुत व्याकुल होलन तो किनार पे जाके ओ लहर में अपना गंगा के खोजे लागेलन। जिंदगी के समझा रहल हो जियल इतिहास। जब तक तन में सांस हो तब तक मन में आस। तब तक मन में आस। चला सारथी। कौना दिशा में ले चली महाराज? जवना दिशा में चले के मन चाहे। ई मृगशाला, ई कमंडल, ये तो कौनो ऋषि के वंश के आकुल लगा था सारथी। बाकी ऋषि इनका के एजा कहीं छोड़ जाइए महाराज। सारथी, हम और तू तो एक साधारण आदमी है जा, और एक साधारण आदमी ऋषि लोग के काम के का समझी, उनका कृपा के भाषा के अर्थ का जानी। तू ऋषि के कृपा हवा, ऐसे हम तोहरा के कृपा पुकारब। बाकी ऋषि कन्या के का कहब महाराज? यदि भाई कृपा भइलन तो बहन कृपी ही हो सकेली। आए राजन। रवा, इनका विषय में कुछ और न पूछब राजगुरु। हम पूछे खातिर ना राजन, बतावे खातिर हैं। पूछे तो स्वयं रवायल हैं। जीवन के ई दुगो कुपुल हमरा बन में पड़ल मिलल। इनका सिरहाने कमंडल रहे, नीचे मृगशाला, ओहिजा आसपास के हुआ और रहे भी न राजगुरु। ऐसे हमें अनाथन को अपने शरण में ले लेनी। नाथ के रहते केहू अनाथ कैसे हो सकेला राजन?
भगवान कब केकरा हाथ के आपन हाथ बना लेलन केहू न जाने। भगवान कब केकरा आंख से केकरा के ताकेलन पता ना। ऊ कब केकरा गोड़े चल के केकरा भिरी जालन ई खाली उहे जानेलन। रहुए ई समझी राजन कि यह बालक और यह बालिका के भगवान रउआ आंख से दिखलन हा और इस स्वयं रउआ गोड़ से चल के इनका भिरी गैलन हा और ये रउआ हाथ से उठवा के इनका अपना कोरा में रख लेलन हा। रउआ इनका के महादेव के प्रसाद मानी राजन और ये अपना सून संतान रहित जीवन के मन बहलाई। हमरा जीवन के संतान रहित मत कहीं राजगुरु। रवा तो जानत है कि गंगा हमरा 8वां बेटा के लौटावे के वचन दे गई बाड़ी। हम अपना वही बेटा की प्रतीक्षा करत हैं। इनका संगे हम न्याय न कर सकब। राजा हैं, ऐसे जानबूझ के इनके संगे अन्याय भी तो न कर सकी। ई कौनो ऋषि की धरोहर आलो, इनका रवे समारी। काहे कि हमार जीवन तो राजभवन से गंगा तट तक आवे जाए में ही बीत रहल बा। बाकी एक दिन जब वो व्याकुलता के अंजुरी भर ले राजभवन के खिड़की से गंगा के निहारत रहन ता संतनु देखलन के तीर के एगो बाण शक्तिशाली गंगा के बांध दिहले बा। उनका त्योरी पर बल पड़ गई। उ कान्हा पर से तीर निकसलन, धनुष पर तीर चढ़ौलन और कमान खिंचले ही रहन के गंगा प्रकट भइली। आर्यपुत्र गंगा, तो आखिर तोहरा हमरा पर दया आ ही गई। कैसन बानी महाराज? आत्मा बिन शरीर कैसन हो सकेला प्रिया। अब और देरी मत करा। गंगा के पानी के मुक्त दिला के हमनी राजभवन चले गए। जे तोहरा बिन ऐसन लागा था जैसे दिया बिन दिवाली के रात, गुलाल बिन होली के दिन। हमने एक बेर फिर सुख चैन के उहे जीवन जियब जब प्रिया। बहात पानी कबो लौटल हा आर्यपुत्र, जे हम लौटाई। अतीत कबो वर्तमान ना बन सके। हम राउर अतीत हैं और राउर भविष्य रउआ के लौटावे आइल हैं। तोहरा बिन हमार कोनो भविष्य नहीं के प्रिया। बा आर्यपुत्र बा, और हम राउर भविष्य अपने संगे लेके आइल हैं। काहे कि असल में भविष्य अतीत के कोख से ही जन्म लेला।
ऊ रहल राउर भविष्य। माई 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 देखा, आज हम नदी के फेर से रोक देली। हाँ बेटा, हमहू देख ली, और तुम्हार पिता महाराज भी। पिता महाराज? देखत का बानी महाराज, अपना बेटा के संहारी। बेटा, अपना पिता महाराज के प्रणाम करा। आस कह रहल सांस से धीरज धारे सीख, बिन मंगले मोती मिले, मंगले मिले ना भीख। तोहर नाव कहा बेटा? माई हमार नाव देवव्रत रख ले हई। धनुर्विद्या केकरा से सिखला? ऋषि भार्गव से पिता महाराज। रउआ का समझ ले रही आर्यपुत्र कि हमार ममता पुत्र प्रेम में अंधा होके इनके जुबराज कह दी? हमरा भरत वंश के एह परंपरा के ज्ञान बा कि ऊ जन्म में ना कर्म में विश्वास रखेले, काहे कि ऊ जन्म भोगी ना कर्म भोगी होले। हमार और तुहार बेटे के योग्य तो हो कही के रहे पिया। ये आवश्यक न रहे आर्यपुत्र। बाकी हस्तिनापुर के राजगद्दी पा कर्म के ही अधिकार चलाता। ऐसे हम जरूरी समझ ली कि देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद वेदांत की शिक्षा पावस और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखस। जे ई कैलन और जब ऋषि भार्गव ई कहले कि अब त्रिलोक में एह बालक के बाण के सामना केहू न कर सके, तो हम सोचली कि अब समय आ गइल बा कि हस्तिनापुर के ओकर जुबराज लौटा दिहल जाए। गंगा, हस्तिनापुर इनके पाके धन्य हो गई। अब तू अपने पिता महाराज के संगे हस्तिनापुर जा, जहां वह इतिहास तोहर प्रतीक्षा कर रहल बा। रउआ माई? गाछ की छाया गाछे से बनल रहेला। ऊ चाह के बिराही के संगे आगे ना जा सके। तोहरा खातिर हमू एगो ऐसन ही छाया ही, समय की गाछ से बनल। अब तू अपना पिता महाराज के संगे जा और हस्तिनापुर में अपना कर्तव्य के पालन करा। जौन आज्ञा माई। अच्छा हरिपुत्र, चलत है। प्रिया,
उदास मत होगा बेटा। हम अपना अधूरापन पर उदास हैं पिता महाराज कि माता और पिता के स्नेह हमरा कब्बो एक संगे ना मिलल। हम तोहरा के माता और पिता दोनों के स्नेह देवे के चेष्टा करब बेटा। हाँ, आवा चला। इनका के प्रणाम करा बेटा। ये हमार सारथी ना, मित्र भी हवन। सारथी के मित्र होना आवश्यक है। राजकुमार के जय हो। जब बोले ही के बा तो हस्तिनापुर राज के जय बोला। काहे कि राज्य राजा और राजकुमार दुन्नु से बड़ा होला। जय हस्तिनापुर। जुग जुग जियत रहा। लेकिन बबुआ, तोहरा के तो तोहार माता विद्या के धनी बना के हमरा लगे भेजले पाड़ी। विद्यार्थी तो हमेशा विद्यार्थी रहेला पिताजी। विद्याधनी तो खाली भगवान होवन। विद्यार्थी तो खाली विद्या के प्रसाद ही पावेला। तब फिर ही प्रसाद हमरा के भी बांटा बेटा। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्र त्वाम धनम आपनोति धनात धर्म ततः सुखम। अति सुंदर बेटा। विद्या के प्रसाद है विनय, विनय से पात्रता अर्थात योग्यता मिलेला, पात्रता से धन मिलेला, धन से धर्म के कार्य होला और धर्म कार्य से सुख के प्राप्ति होला। अति ही सुंदर। एह प्रसाद के आगे ता और कौनो प्रसाद की जरूरत न रह जाए बेटा। सुखी रहा। पिताजी के छत्र छाया में सुखे सुख बा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शिष्य ही बात कह सकेला। और का सिखला वहां से यह मंत्र मिलल कि हंस दो पांखी के सहारे ही उड़ सकेला। एक पांख है कर्म, दोसर पांख है ज्ञान। यदि ओकरा लगे एक ही पांख हुई तो वो अकेला पांख व्यर्थ बा। हंस ओकरा सहारे उड़ान ना भर सके। अति सुंदर विचार है। बृहस्पति महाराज का आदेश दिहलन तोहरा के कार्य के आरंभ कर तो ओकर अंत करके ही विश्राम कर, न तो कार्य ही तोहार अंत कर दी। और यह विषय में शुक्र नीति का कहा था। शुक्र नीति यह कहता कि इत कार्य के परिणाम ही बता सकेला कि कार्य के आरंभ शुभ रहे कि अशुभ। श्रेष्ठ शस्त्रधारी श्री परशुराम जी तोहरा के का सिखौलन? वहां के बतौली कि पिता के आज्ञा के पालन ही सर्वोपरि है और उहे आनंद के सीढ़ी है।
का माता के बारे में वहां के कुछ न कहली? अवश्य कहले पिताजी। कहले कि शिक्षक से आचार्य के अधिकार 10 गुना है, पिता के अधिकार आचार्य से 100 गुना है, बाकी माता के अधिकार पिता के अधिकार से सहस्त्र गुना अधिक है। ऐसन काहे बेटा? ऐसा नहीं से कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, बाकी माता कुमाता कबो ना होली। यह सत्य है। काहे कि माई तो धरती होली और ये धरती अपना आकुर के संगे कबो न्याय ना करे। यदि माई ना होती तो ईश्वर के सिवाय कुछ हो ना रहित। ओहिजा देवलोक में मनोरंजन के का साधन रहे बेटा? चौसर ओहिजा भी होला पिता महाराज, बाकी गोटी दोसर तरह के होला। ओहिजा के गोटी होला मनुष्य। अच्छा जी पिता महाराज। और ये दोसर अंतर ये भी बा कि वही जाके पासा काल से फेंकवावल जाला और ये ओकरे से गोटी बढ़वावल भी जाला और ओकरे से गोटी पिटाला भी। महाराज के जय हो। महाराज के जय हो। गंगा पुत्र राजकुमार के जय हो। अरे देवव्रत के आवे के समाचार तोहरा कैसे मिलल? राजकुमार के आवे के समाचार से तो सगरे ब्रह्मांड गूंज रहल बा महाराज। तहनी व्यापारियन के बोले बहुत अच्छा आवेला। काले आयल बाड़ा? बस एगो घोड़ा महाराज। बस एगो घोड़ा? बाकी ई घोड़ा लाखों घोड़ा पर भारी बा महाराज। सूरज देव के रथ में लागे लायक, उनका रथ भी अकेले खींच ले जाई। तब तो ओकरा के देख ही पड़ी। परंतु यदि उ लाखों से तनिको कम निकलल तो हम तोहरा के मृत्युदंड देब। और यदि अधिका निकलल महाराज तब वैश्य से छत्री बना देब और 50 गांव के राजा। आवा बेटा, तोहरा तो हमार घुड़साल के कौनो घोड़ा पसंदे नहीं के। इस शस्त्र काहे के बेटा? छत्री खातिर वस्त्र से अधिका शस्त्र जरूरी होला। छत्री शस्त्र के बिना अकेला अधूरा लागेला महाराज। घोड़ा तो अच्छा बा बेटा। हम भारतवर्ष के सब राज दरबार देखत आवत है महाराज। कौनो वीर महावीर घोड़ा पर काठी ना चढ़ा पौलन। व्यापारियन के अभिमान शोभा न देवे व्यापारी।
पहले ही कहले रही महाराज कि घोड़ा बड़ा प्रलयंकारी बा। घोड़ा पर स्वयं हम काठी चढ़ाए। एगो साधारण घोड़ा खातिर राउर गैल उचित नहीं है महाराज। हमरा के आज्ञा दी। ना ना बेटा ना। क्षमा चाहते पिता महाराज, परंतु ये सेवक एक घोड़ा पर काठी चढ़ावे के निर्णय ले चुकल बा। महाराज ठीक कहते हैं महाराज कुमार, रवा इस जोखिम में मत पड़ी। राजपुत्र जोखिम में पड़े खातिर जन्म लेलन व्यापारी। आज्ञा बा पिता महाराज। जा बेटा, तुहार विजय हो। सेवक ले आवा काठी। अब कब वो कौनो जियाला सिपाही कोई राजा या राजकुमार के परीक्षा लेवे के साहस मत करिया व्यापारी। घोड़ा अपना परछाई से डरा गल रहे पिता महाराज। आज्ञा होते थोड़ी का दूर दौड़ा ली। अवश्य बेटा। राजकुमार के राजकुमार के राजकुमार के राजकुमार के
ये बाण हस्तिनापुर के राज सीमा चिन्ह है। शाल्व कुमार, आपन सेना लेके लौट जाई। हम हस्तिनापुर लेबे आइल हैं बालक। जा घरे लौट जा, कहूं चोट वोट लाग जाई। हम फिर सावधान करते हैं शाल्व कुमार। तो के हवा बालक? हम गंगा पुत्र देवव्रत हैं। गंगा पुत्र हवा तब ही जा, आगे बढ़ा। दुश्मन भुइया बिछे गयन जस आनी के आम होई गंगा पूत के पहिल पहिल संग्राम सीख हम बीतल दिनन से नए जुग को करी स्वागत करी स्वागत करी स्वागत करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी ई विश्व भारती हो